नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्यांश्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येषु सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता के द्वितीय भाग में 11वां अध्याय। 10वें अध्याय में हमने विपर नारायण भक्तांग्री रेणु आழ்वार के चरित्र सुना था। वे भगवान के वनमाला के अंश थे, अंशभूत थे। अब हम रूपानाழ்वार नामक आழ்वार के चरित्र देखेंगे जो भगवान के श्रीवत्स चिन्ह के अंशभूत थे। श्री सद्गुरुवाच धनिको वा दरिद्रो वा नीचो वा ब्राह्मणोऽपि वा पंडितो वापि मूढ़ो वा न भेदो जगति पतेः। श्री अन्ना कहते हैं भगवान के लिए धनिक या दरिद्र, नीच या ब्राह्मण, पंडित या मूढ़, इनमें कोई अंतर नहीं है। वह भेद देखता ही नहीं है। व्याधो गोपाः स्त्रियश्चापि गृधवान् राक्षसाः केवलं प्रेम भावेन हरिणा मानिताः। भगवान सिर्फ प्रेम भाव को ही देखते हैं। देखिए वो शिकारी गुह केवट था ना, केवट और निषाद राजा जो वो शिकार व्याध था, और गोपाः भगवान की सखा, और स्त्रिय, और जटायु वृद्ध था, हनुमान वगैरह वानर थे, विभीषण आदि राक्षस थे। ऐसे इनमें कोई भेद नहीं देखते हैं, सिर्फ भगवान उनमें प्रेम देखता है। सर्वं राजकुलं त्यक्त्वा सर्वसंपत् समन्वितं भगवान गोकुलम प्राप्य बवृद्धे गोप बालक। द्वापर युग में राजाओं की कमी थी क्या? अनेक राजवंश थे, सबका त्याग कर भगवान गोपकुल में आकर उन्होंने अवतार लिया, यादवों के बीच अवतार लिया। एवं त्यक्त्वा मुनीनां पुण्यान् नमस्कृत्येव दूरतः नीचवृत्तं गुहं प्रेम्णा प्रेरेभे रघुतम। भगवान राम वनवास के समय बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम में जाते थे, बट दूर से ही उनको प्रणाम करते थे। परंतु निषाद राज को तो गले से लगा लिया भगवान राम ने। दुराचारी वो निषाद, वो क्या जानता है आचार वगैरह, पर परंतु दुराचारी नहीं है, अनाचारी होना चाहिए। अन्ना इसमें सुंदर फर्क दिखाते हैं। अनाचारी हो तो भगवान स्वीकार भी कर लेता है, दुराचारी को नहीं स्वीकार करता। भगवान के लिए भगवान को शरण आने के पहले दुराचारी हो सकता है, तो शरण आने के पश्चात दुराचारी होना भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। अनाचार ठीक है, जैसे बाहर जाकर आते ही हाथ पैर धोकर घर के भीतर आना चाहिए, ये सब आचार हमारे बड़ों ने किया है। ये हाथ पैर नहीं धोया भीतर आ गया, वो ये अनाचार हो जाता है। अनाचार को माफ़ किया जा सकता है भगवान की द्वारा, तो दुराचार को नहीं। ये तो इस प्रकार ये निषाद राज अनाचारी था, परंतु उसे भगवान ने, क्योंकि प्रेम था उसे राम के प्रति, तो गले लगा लिया राम। उचेलम मनिंदम क्षामम दरिद्रम करुणानिधि आनीय मित्र भावेन पूजयामास। सुदामा छिंदी कपड़े पहने हुए थे, दरिद्र थे, परंतु भगवान कृष्ण ने उसे सम्मानपूर्वक हमारे सब उनके समान विराजमान कर दिया। उनकी पूजा की, समानती नहीं, उनकी पूजा तक की।
तो यहाँ श्री अण्णा कहते हैं, न धनम न तपो विद्या न कुलस्य प्रतीक्षते प्रीणाति भगवान नूनम प्रेम भावे न केवल। भगवान के पास धन है, इसके पास तप है, या बड़ा पढ़ा हुआ पंडित है, बड़े कुल का है, नहीं देखते। इस सब के होते हुए भी यदि भगवान में प्रेम नहीं है तो वो त्याज्य है। यदि प्रेम है तो इन सब के उपेक्षा कर देते हैं भगवान। तो अब आयवार के चरित्र को कहते हैं। श्रीरंगे तो महाक्षेत्रे श्री बाण इति विश्रुतः आसीत् भक्तिमतां श्रेष्ठः चंडाल कुल पावन। श्रीरंग क्षेत्र के पास में उरयूर नामक निचुलापुरी नामक एक गांव है। वहाँ पर एक चंडाल कुल में अवतरित हुए थे ये श्री बाण, जो भगवान के श्रीवस्त्र चिन्ह के अंश थे जिनमें था। सोयम विशुद्ध हृदय भगवान ध्यान तत्पर सदाचारेण संयुक्त विरक्त वैष्णवोत्तम ऊर्ध्वकुंडल सत्फल शंखचक्रांकितो महान प्रसन्नवदनाम भोजो विनीतो ब्राह्मण प्रिय। कैसे थे वे, उनका वर्णन करते हैं। विशुद्ध हृदय के थे, भगवान के ध्यान में तत्पर थे और सदाचार से युक्त थे और विरक्त वैष्णव थे। ऊर्ध्वकुंड लगाए हुए थे, शंख चक्र का मुद्रा लगाया था उन्होंने, प्रसन्न वदन विनीत थे और ब्राह्मण से ब्रह्म में आदर रखते थे। आजकल के लोग कहाँ ब्राह्मण को पूछते हैं, परंतु वे बड़े भक्त होने पर भी ब्राह्मण प्रिय थे। उनको भी ब्राह्मण प्रिय था, शायद ब्राह्मणों को भी वे प्रिय होंगे। नित्यम कविर जाति रे तिष्ठन वीणांश वादयन अनतिक्रम्य नियतिम क्षीरांगाभिमुखो जगो कदाचित तम जाति तम विलोक्यापि नाम गांधी तन्मयम रंगनाथार्चका विप्राह प्रावोचन बाणमुत्तम। वो क्या करते थे, वो अपने आप को चंडाल मानते थे, इसीलिए वे गांव में श्रीरंग क्षेत्र में, दिव्य क्षेत्र है, प्रवेश करना वो वे पसंद नहीं करते थे। तो नदी के तीर पे आकर खड़े होकर वीणा हाथ में लेकर भगवान का ध्यान करते हुए गाना भगवत संकीर्तन करते थे। तो वहाँ उस नदी, कावेरी नदी से तो तीर्थ ले जाते हैं भगवान के अभिषेक के लिए। तो पुजारी वहाँ पर तीर्थ लेने के लिए आए और ये तो खड़े हैं वहाँ पर, आंखें मूंद कर भगवान के तत्पर लय होकर गाना संकीर्तन कर रहे हैं। तो ब्राह्मणा ऊचु चंडाल दूरतो गच्छ त्यक्त्वा त्वं सयजा तटम आगतः स्मो वयं यत्र सलिला नयनाय वै रंगनाथस्य देवस्य पूर्वं दिनकरोदयात् प्रबोधनं किं हि कर्तव्यम् अस्माभिः ब्राह्मणोत्तम। उन्होंने कहा कि हे चंडाल जरा दूर हो जाओ। देखिए, जाति के नाम से उसे पुकारा, कहा कि दूर हो जाओ, हम तो भगवान के शास्त्रोक्त का प्रबोधन सुप्रभात गाने वाले हैं, तो उनके लिए अभिषेक के लिए तीर्थ ले जाना है हमें इस नदी से, आप तुम दूर हो जाओ। वे तो चाहते थे, वे तो उनके छाया तक अपने पर नहीं पड़ना पसंद करते थे। श्री सद्गुरुवाच इत्युक्तोपि महाभागः कृष्णकीर्तनमनयः न विवेदागतान् विप्रान् बाष्पपर्याकुलेशन। परंतु ये बाण तो तन्मय थे भगवान के संकीर्तन में, इन्होंने इनको सुना ही नहीं दिया वो ब्राह्मण क्या बोल रहे थे। तम दृष्ट्वा तादृशं बाणं ब्राह्मणः हरिसेवकः शिक्षुपुश्च शिलां तस्मै कुपितास्ते महात्मने पतितायां शिलायां च ललाटोपरि वैष्णवः प्रज्ञां सम्प्राप्य सहसा दुद्रावनेन सह। ओहो नीचेन विप्राणाम् अपराधः कुतो मया अजानतैव हन्तेति तस्थो चिन्ताकुलो महान्। तो ये तो दूर नहीं हटता है, तो कैसे क्या किया जाए। तो ब्राह्मण ने छोटा सा एक पत्थर लिया और उनके सर पर दे मार दिया। तो उन्हें प्रज्ञा आ गई बाण को, और उन्होंने उनका कुल का नाम बाण है, तो इसलिए उनको तिरुपान आழ்वार कहते हैं। तो उनको प्रज्ञा आ गई, तो उन्होंने देखा तो ब्राह्मण मेरे सामने खड़े हैं, मैंने उनका अपराध कर दिया, तो वे दूर हो गए। तो मैंने ब्राह्मणों का अपराध किया, बड़े उन्हें आप लज्जा हुई और
इन्होंने, ये ब्राह्मणों ने तो कावेरी से जल लिया और वे चले गए भगवान के मंदिर। वहाँ जाकर विप्राच जलमादाय रंगनाथ उपेत्य ते चक्रु प्रबोधनमृष्टा यथा शास्त्रम यथा विधि दासी रंगनाथ से ललाटे रुधिरम द्विजाः विलोक्य चकिताः सर्वे तस्तु परमदुःखिताः दार्चकं समाविश्य बभाषे भगवानपि भुवने भक्तमाहात्म्यं प्रेम्णा प्रकटयन् प्रभु। तो जब भगवान का किवाड़ खोला गया मंदिर का, देखते तो भगवान के मस्तक में से रक्त का प्रवाह हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। उन्होंने कहा क्या हो गया है? तो भगवान ने तब पुजारी में अभिष्ट हो गए और उनके मुख से भगवान भक्त के प्रभाव को दर्शाने लगे। श्री भगवान उवाच बाणस्य मम भक्तस्य ललाटे व्रणसंभवात् रक्तधारा प्रस्रवति ललाटे मम सेवकाः अहमेभि भक्तोऽसि भक्तश्चाप्यमेवैहि आवयोर्भेददेशोऽपि नास्ति वेदविदुत्तमाः दुराचारं ब्राह्मणं नीचमेव वा ये निन्दन्ति मद्भक्तं ते निरयगामिनः चतुर्वेदविदो विप्राः सदाचारसमन्विताः विमुखा मम भक्तेषु ते नीचत्वमाप्नुयुः तस्मात् आनयद क्षिप्रं बाणं मद्भक्तम् उत्तमं जातिधर्मं तिरस्कृत्य ब्राह्मणा मम मंदिरम्। देखिए भगवान ने भक्तों की कितनी प्रभाव कहा है भगवान ने। कहते हैं बाण मेरे भक्त के ललाट पर आपने जो पत्थर मारा है वो बाण पर नहीं मारा है, मेरे पर ही मारा है। मैं और मेरा भक्त अभिन्न है, तो उन पर उनके प्रति जो अपराध अपचार आप करोगे वो मेरे प्रति ही हो जाए। तो यदि मेरा भक्त कैसा भी हो, सदाचारी हो दुराचारी हो, तुम्हें उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो निंदा करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। बड़े वेद चतुर्वेद चारों वेद को सीखे पढ़े लिखे हुए सदाचार संपन्न होगे, परंतु मेरे भक्तों को उनके जाति के कारण उनकी उपेक्षा की तो तुम ब्राह्मण ही तुम नीच चंडाल बन जाओगे। इसीलिए खबरदार मेरे भक्तों की निंदा या उनकी उपेक्षा की। तो जाओ अभी और उस मेरे भक्त को अपने कंधे पर लेकर यहाँ पर आओ। क्योंकि भागवत का अपचार, भक्तों का अपचार, अपराध करने पर भक्तों से ही हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। भगवान माफ़ नहीं करते हैं। तो इसलिए कहा कि जाओ उनको कंधे पर ले आओ। तुम उनके छाया तक नहीं छूना चाहते थे, आप उस प्राण को अपने कंधे पर ले उठा और आओ। सद्गुरुवाच इत्युक्ता ब्राह्मणाः सर्वे विष्णुकैः तत्पराः संभ्रमात् बाणमागत्य बद्धाञ्जलिपुटास्तथा जिज्ञपन् विनीताश्च श्रीपतिरनुशासनं लकाङ्कितगात्रा च भक्तानेन कौतुकाः ते। ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य तथातिक्रम्य शासनं जातिधर्ममनुस्मृत्य बाणो रुद्रावधूतः। देखिए बलादादाय तं विप्राः प्रापुषे रंगमंदिरम सर्वे जना च संपृष्टाः प्रणयमो भक्तिपूर्वक। सभी गए और वे तो पुनः आंखें मूंद कर भगवान के दर्शन कीर्तन कर रहे थे। ब्राह्मणों ने उनसे कहा भगवान की आज्ञा है कि आपको हम ले जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो नीच हूँ, आप ब्राह्मण हैं, आपके ऊपर मैं कैसे बैठूँ। वो भागने लगे, परंतु ये ब्राह्मण भी उनकी पीछा करने लगे। उन्हें बलात्कार जबरदस्ती पकड़ा और अपने कंधे पर बिठाया। और सभी लोग उनका दर्शन करके उनके भक्ति की सराहना करने लगे। परंतु ये थोड़ी गर्व से बैठे होंगे कंधे पर, ये तो लज्जित हो रहे थे। लज्जितो भक्तवर्योपि तान् प्रणम्य निजोत्तमान् निधानं हरेर्गत्वा ददर्श पुरुषोत्तम। ये तो आंखें मूंदी रहे थे, हाथ जोड़े हुए कंधे पर बैठे हुए वो आ गए थे। उन्होंने मंदिर कभी दूर से ही दर्शन किया है, मंदिर का गोपुर का दर्शन किया है, मंदिर में प्रवेश किया ही नहीं है। तो मंदिर में प्रवेश किया तो देखा सभी गोपुरों को, मंडपों को देख के गर्भगृह में प्रवेश किया। गर्भगृह में गए तो वहाँ तो भगवान रंगनाथ अनंत शेष साई है। तो उनके चरणों को देखा, उनके उदर को देखा, उनके
वक्षस्थल को देखा, उनके मुख को देखा, उनके आँखों को देखा, और इन सब भगवान के एक एक अंग को देखकर वे पुलकांकित हुए और भगवान में ही उनके वो विरह सहन नहीं कर पाए, एक क्षण भी सहन नहीं कर पाए, भगवान की श्री विग्रह में ही समाविष्ट हो गए। जैसे मीरा द्वारकाधीश में समाविष्ट हुई, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ में लय हो गए, इसी प्रकार बाण आழ்वार भी जगन्नाथ में ही समाविष्ट हो। आप आपादचूड़म कृष्णस्य स्वरूपम अनुभूय सह गायन दिव्य प्रबंधन तत्सायुज्यम अवापच। 10 ही पासुरम उन्होंने गाया है। अमरनादिपिरान नामक प्रबंध है, 10 पासुर है। एक एक पासुर में भगवान के पाद से लेकर चरणों से लेकर श्री मुख तक उन्होंने वर्णन किया और भगवान के सायुज्य को प्राप्त किया। उसी समय उसी शरीर से वे भगवान में लय हो गए। यह पठेत बाणचरितम सर्वकल्मशनाशनम भक्ति संप्राप्य गोविंदे सयाति परमम। शरणा कहते हैं जो यह बाण चरित्र को श्रवण करता है या पढ़ता है, उसे भगवान में प्रीति भक्ति उत्पन्न होगी और परम पद को प्राप्त होगा। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।